इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। धन का बंटवारा भगवान ने किया। भगवान ने क्या कहा? अरे भाई 10% भगवान का प्रेम भूषण जो दक्षिणा पाते हैं कथा की, उसका 10% भगवान का, जो भी भगवान दे। और भगवान वाला भी प्रेम भूषण जी खा जावे, पचा जावे तो अस्पताल में रहे, कोई रोकने वाला नहीं है। भगवान के काम में जो आया भगवान की कृपा से, उसका कम से कम दशांश भगवान को अर्पित करो, आप सुखी रहोगे। का खाओगे, भगवान वाला पचाओगे तो मुश्किल होगी साहब। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, बहुत कठिन है। भगवान की सामग्री देखो, किसी मंदिर में लगी संपदा को कोई भी यदि जबरन पचाना चाहेगा तो संतान से हाथ धोना पड़ेगा। आग है धर्म, बचा नहीं जा सकता। प्रेम भूषण नहीं बच सकते भैया। भगवान ने अपने बाप को माफ नहीं किया। चक्रवर्ती जी महाराज को भी श्रवण कुमार का लगा वो जो पिताजी का शाप था, मिटा क्या? नहीं मिटा। धर्म किसी को नहीं छोड़ता, क्योंकि धर्म साक्षात अग्नि स्वरूप है और धर्म राम स्वरूप है। राम जी जो जी गए सो धर्म, और कन्हैया जो कह गए सो धर्म। मानो ये तो ज्वलंत है साहब, इसमें कोई लेकिन वेकिन नहीं चलता। धर्म का पालन बड़ी कठोरता से करना पड़ता है। राम जी का नाम जपना बहुत अच्छा लगता है भैया, रामचरित्र जीना बहुत कठिन है, कहने में बहुत मीठा लगता है। राम जी को रहा नहीं जा सकता है। कौन ऐसा है जो अपने पिताजी को मरण की सैया पर छोड़कर घर त्याग दे और वन चला जाए? किस लिए? पिताजी ने सत्य की सौगंध ले ली। राम नाम का कीर्तन अच्छा है, रामचरित्र रहना बहुत कठिन है, सरल नहीं है, बहुत कठिन है। परंतु जो रामचरित्र रह गया वो त्रेता से जाने के बाद भी द्वापर, और द्वापर से आकर कलयुग में भी पूजा गया। यही रामचरित्र। आप रहोगे, पीढ़ियां स्मरण करेंगे, तो रहो ना। जो रहेगा वही आनंद में बहेगा, सरल नहीं है। देखो, कथा मौज नहीं है, कथा मजा नहीं है। आप आओ आपको मौज करावे जाओ, नहीं। कथा तो भैया जीवन दर्शन है, इसको जीना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। और जो जिएगा वो सुगंधित होगा। जो जिएगा, धर्म के तत्व को जीना, राम जी को जीना है। जो भी आए, जो भी। अब आप भगवान दूल्हा बनने वाले हैं, इनके इस भाव का दर्शन करो, कितना मधुर है। सरकार की जो माधुर्य लीला है उसका तो क्या वर्णन है साहब। और ध्यान रखना, एक विनोद है, क्योंकि कन्हैया हमारे गुरु परंपरा से मेरे गुरु भाई लगते, गुरुदेव भगवान के भाई नहीं, काका गुरु लगते। गुरु जी के मित्र हैं कन्हैया, काका गुरु हुए हमारे। कन्हैया लीलाधारी है। मेरे रघुनाथ जी ने कोई लीला नहीं की बचपन के बाद। लीला बचपन में ही अच्छी लगती है, बड़े होने पर लीला अच्छी नहीं लगती है। एक बार मां रुक्मिणी जी ने पूछा, आप जो करते हो वो सब आपको अच्छा लगता है? तो कन्हैया बहुत जोर हंसे, कहे आप ये जो पूछ रही है करते हो? अरे देवी, मैं कुछ करता ही नहीं। क्या? मैं कुछ नहीं करता, तो आपने मेरे से ब्याह किया? बोले, कन्हैया बोले, चिट्ठी मैंने भेजी कि आपने? और सत्यभामा जी से, जामवंत जी से? बोले इनसे पूछिए। इनके पिताजी भी लेके आ गए और जामवंत जी वो मणि के साथ इनको दे लगा गए।
मैंने कुछ नहीं किया। ये कन्हैया की लीला है, लेकिन आप दर्शन करो मेरे राम जी की कोई लीला आप नहीं देखो। मेरे कन्हैया की तो बड़ी लीलाएं हैं, लेकिन क्योंकि लीला पुरुषोत्तम है, करके भी कहते हैं मैंने नहीं किया। किसने किया? इसने किया, लीला है। माखन निकाल के खा रहे हैं, मां ने पूछा तो कहते हैं मैंने नहीं किया, इसने मेरे को खिला दिया और मुंह में लगा। देखिए वो देखिए खा रहे कैसे, दूसरा खिलाए दे रहा है, क्योंकि ये लीला पुरुषोत्तम है। पितामह ब्रह्मा ने खटपट किया तो भी कुछ न बोले, क्यों? जाओ तुम करो, मैं लीला कर देता हूं। एक साल लीला किए रहे। कन्हैया की लीला ये स्मरण योग्य है, परंतु रघुनाथ जी का जो माधुर्य यह है, यह रहने के योग्य, अलौकिक है, दोनों अद्भुत है। गुरुदेव ने आज्ञा दी, बारात चली और धीरे धीरे चलते चलते मिथिला पधारी। मुहूर्त के एक पक्ष पहले बारात आ गई। क्यों? अति उत्साह में समय का स्मरण नहीं रहता। जैसे आप लोग, कथा है 4 बजे, बैठ गए 12 बजे। प्रथम बारात लगन ते प्रथम आ गई। नगर में कितना आनंद, ब्रह्मानंद लोग सब। ब्रह्म आ गया ना, सब ब्रह्मानंद में। देखो आप, जहाँ भागवत समाज होता है ना, वहाँ भगवान की कथा हो, चर्चा हो, अरे बड़ा आनंद, आहा हा, बहुत आनंद। कान में पड़ भर जाए भगवान की कथा है, लोग दौड़ पड़ते, बहुत रस। भगवान ब्रह्मा से सब यही कामना करते हैं, दिन रात और आनंद बढ़े, दिन रात बड़े बड़े हों, बढ़ऊ दिवस निश्चित, दिन रात बड़े बड़े हों। और आप तो जानते हैं, मुझे लगता है इसीलिए भगवान ने लोगों की इच्छा की रक्षा की, और जाड़े में दिन तो छोटा किया, रात को भगवान ने बड़ा कर दिया। चलो आनंद बढ़ गया। जाड़े की रात बहुत लंबी होती है, इसलिए गुरुजन कहते हैं विद्यार्थी को, रात्रि बड़ी है, सो जाओ शीघ्रता से, 2:30 बजे उठ के पढ़ो। ब्रह्म वेला में पढ़ने पर विद्या कंठ में आ जाती है, जिसको कंठस्थ बोलते। जितना कंठ में आ जाए उतना व्यवहार सिद्ध होगा। 2:30 बजे आप कभी काशी जाके रहो ना, काशी की गलियों में आप घूमिए, अरे वहाँ संगीत के प्रेमी लोग संगीत का अभ्यास करते हैं रात को 2:30 बजे। वेद पाठ करने वाले वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसलिए भगवान विश्वनाथ जी की आरती, जो मंगल आरती है, उसका समय रात को 2:30 बजे है। सबको ज्ञान प्रदान कर दें। आचार्य पाणिनि को 14 सूत्र दिए, संगीत वालों को नटराज ने संगीत प्रदान कर दिया, तो वो भी विद्यार्थी 2:30 बजे। जो साध्वी माताएं घरों में रहती हैं, वो भी अपना सो जाएंगी 8-9 बजे तक, और फिर 2:30 बजे उठ करके अपना घर की परिचर्या विपर्या में लग जाती है। उनका सोना जाना कोई जानता भी नहीं, बस भगवान मेरे। हाँ, ये लोग मांगते हैं, बढ़ गया। विश्वामित्र महाराज ला करके मिलाए राम लक्ष्मण प्रभु को। चक्रवर्ती जी महाराज हर्षित भाव से बाबा विश्वामित्र जी को श्री चरण में दंडवत करके आशीष पाए और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अब यहाँ एक सूत्र है, क्या? भगवंत सेवा, संत सेवा, यज्ञ सेवा, मंदिर सेवा, नाम सेवा, तीर्थ सेवा, पुराण सेवा का फल दिखता नहीं, मिलता है। दिखता नहीं। परमार्थ के किसी व्यवहार की आप सेवा करोगे तो आपको फल मिलेगा, वो दिखे या न दिखे। अभी नहीं मिलेगा, आगे मिलेगा। करते रहिए, करते रहिए, चुकिए मत। ये पुरुषोत्तम मास परम पुण्य मास है, ये भगवान का निज मास है। भगवान ने इसको अपना नाम दिया।
इसमें जो भी हम सत्कर्म करेंगे, कथा करेंगे, भजन करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, जो कुछ अब करेंगे उसका फल भगवान के सिर चरण में उपस्थित होगा और आपके जीवन में इस जन्म में हो अथवा आगे जन्म में हो, जब आपको आवश्यकता होगी भगवान आपके अकाउंट से आपको प्रदान करेंगे। इसलिए खूब करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो। मार्ग में आते गौ माता मिले तो कुछ करो, न करो प्रणाम करो। 2 केला खरीद लो और गौ माता की तरफ रख दो, खिलाने कोशिश न करना। डोल गंवार शूद्र पशु से थोड़ी दूरी बना के रखना। नहीं पता चला कथा सुन के महाराज ने कहा कि ठेलिया से केला खिलाओ और गौ माता मरखैया हो। हाँ लो, हो गया पुण्य आपके यहाँ वो सेठ जी, हो गया पुण्य। ऐसा नहीं, देखो धर्म को जगत गुरु भगवान आदि शंकराचार्य जी ने कहा जीवो ब्रह्मैव। तो जो उनके विरोधी थे उन्होंने एक बहुत खतरनाक हाथी तैयार किया, उसको महीने भर भूखे रखा। जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी के परीक्षण हेतु उस हाथी को तैयार किया गया और एक स्थान पर छोड़ दिया गया बाग में। भगवान तो जानते थे क्या भैया, जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी हाथी को आते देखे तो एक पेड़ पर चढ़ गए। लोगों ने कहा कि आप कहते हैं, ये कथा है, आप कह रहे थे कि जीव ब्रह्मैव, सब जीव में ब्रह्म तत्व समभाव में से विराजमान है, तो आपको हाथी को शांत करना चाहिए अथवा उसको संभालना चाहिए, मिलना चाहिए, ब्रह्म भाव से हाथ मिलाना चाहिए, सूंड में लिपटाना चाहिए। जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने कहा, जिस भगवान ने कहा कि सब में ब्रह्म है, उसी भगवान ने कहा ये हाथी डेंजरस है, जल्दी चढ़ो, ये खतरनाक है, खावेगा, लपेटेगा। ये बुद्धि को दूर रख करके कोई परमार्थ नहीं करना। बुद्धि आपको मिली है, इसका विवेक से उपयोग करो। आपका एक प्रश्न था, विवेक विचारी क्या था? कहो विवेक विचार। सत्यधाम सर्वज्ञ तुम। अच्छा, देखो क्या है, ये लाला मानस प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य। तो प्रबंध काव्य में तो ऐसे शब्दों का समुच्चय संचय करना पड़ता है जिससे तुक न बिगड़े। ठीक है, आप श्री रामचरित मानस जी के अलावा भी अनेक मानस पाएंगे, गीता मानस, भागवत मानस, पुराण मानस। हमारी लाइब्रेरी में 4-6 मानस हैं, परंतु कोई भी चौपाई ऐसी नहीं बैठती है जैसे श्री रामचरित मानस जी की बैठ जाती है। क्यों है? मानस मनुष्य का लेखन नहीं है। इस मानस का लेखन किसने किया? बाबा कहते हैं, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा सन। इस मानस की रचना भगवान शिव ने की है। एक एक चौपाई शिव बाबा ने संभाली। उन्होंने नाम रखा राम जी के चरित्र का मानस सर। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।